तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ठीक है। एम्पियर सेक्टर लॉ से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। भाई चुप हो जाइए, बोल दिया। देखिएगा क्या कहते हैं एम्पियर जी। एम्पियर ने बोला कि ये वायर है और इसकी लेंथ क्या भी है, इनफाइनाइट है। क्या है ये? और इसने क्या कैरी कर रखा है, करंट। तो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? इसको कहते हैं एम्पीरियन लूप, ठीक है। ये एम्पीरियन लूप किसी भी शेप की हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूं, इसलिए मैंने एम्पीरियन लूप को सेंटर पे वायर रखा है, और ये पॉइंट जहां पर रखा हुआ वो उसके सरकमफेरेंस पे रखा है, और इसको लेता हुआ एक सर्कल खींच दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस एम्पीरियन लूप की लेंथ है डीएल, छोटी सी लेंथ तो डीएल डीएल है। और यहाँ पर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ही मैंने, किसी भी लूप के ऊपर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी होती है तो आप वहां पर क्या होते हो, टेंजेंट खींच देते हो। बात करूं सर्कुलर लूप है तो डीएल और बी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? यानी इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो, ठीक है। तो एम्पियर ने बोला कि लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है बी इंटू में डीएल। क्या होता है? बी इंटू में डीएल, टोटल बी डीएल। ये क्या हो गया? अब पीछे लगा दीजिए कॉस थीटा। थीटा इज व्हाट? एंगल इन बिटवीन बी और डीएल। बी और डीएल के बीच का एंगल। अभी तो आपको जीरो रखना, बाकी जीरो अलग अलग केस में हो सकता है, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है भैया। तो टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट। कौन सा करंट? ये वो वाला करंट होगा जो इस लूप के अंदर से पास कर रहा होगा, ठीक है भैया। तो कहते हैं एम्पियर सेक्टर लॉ कहता है कि बी इंटू में डीएल, यानी बी इंटू में डीएल, और सबको जोड़ दो, हर पॉइंट का बी डीएल, हर पॉइंट का बी डीएल। जोड़ने की बजाय हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन। वो किसके बराबर आ रहा है, म्यू नॉट आई के। म्यू नॉट आई क्या है? हाँ, ये जो एम्पीरियल लूप है ना, इसकी लेंथ, छोटी सी लेंथ, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका प्रोडक्ट, ठीक है। अगर सारे पॉइंट के बी और लेंथ, बी बी और यहां की लेंथ, यहां का बी और यहां की लेंथ, यहां का बी और यहां की लेंथ, सबको जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई के। म्यू नॉट क्या है भैया, इसके बीच का मीडियम, परमिएबिलिटी, और आई क्या है, वो करंट जो इस एम्पीरियल लूप के अंदर से पास कर रहा है। समझ गए भैया? तो ध्यान रखना। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है? तो अपने को लेना, आपको पता है बी को इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा बराबर में क्या था, म्यू नॉट आई। मुझे प्रूफ करना है कि ये चीज इसके बराबर है। तो हमने ले लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। तो आपको बता दूं, इस लूप के ऊपर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, क्योंकि इस वायर से हर पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। क्या है? तो आप बी को क्या करो, बी कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दीजिए, डीएल कॉस आपको बता दूं क्योंकि ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के केस में बी और डीएल दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो कॉस क्या हो गया, जीरो, जीरो बोला तो वन, ठीक है। आप ये देखिए बी डीएल क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस के बराबर आ जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। ये हो गया। अब बी क्या है, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, वायर कितना इंफिनिटी लेंथ का, इंफिनिटी वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो इंफिनिटी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है आई, दूरी कितनी है इसकी आर, और साइन 90 प्लस, ये देखो ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी, तो दोनों एंगल क्या बनने वाले हैं, 90। तो साइन 90 और ये क्या है, साइन 90। तो ये 90 क्या देगा, 2। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए। अच्छा 2 पाई आर यहाँ पे लिख दीजिए, 2 पाई आर, ये 2 पाई आर ये आ गया, इस बी के यहाँ पे हमने ये पूरा लिख दिया। तो इसको लिख दीजिए म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, और साइन 90 एक, साइन 90 एक, तो क्या हो गया 2, और ये क्या हुआ 2 पाई आर। तो भैया ये देखिए, ये 4 पाई आर हो गया, ये 4 पाई आर, तो क्या बचा, म्यू नॉट। प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट किसकी, एम्पियर सेक्टर लॉ की। ध्यान दीजिए, इसकी एक एप्लीकेशन है सोलिनॉइड, वो पक्का आती है एग्जाम में, ठीक है। तो स्मार्ट मीटर है ये,
ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो भैया एप्लीकेशन किसकी है, बायर्स सॉरी एम्पियर्स रिटर्न लॉ की। तो लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा और क्या म्यू नॉट आई। आपको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखा है, आपको इस पॉइंट पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। डायग्राम सेम है, लॉन्ग वायर मतलब दोनों एंड क्या इनफाइनाइट है, क्या है ये। तो अपने को पता है इस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि आपको पता है हर पॉइंट का इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो बी बाहर निकाल दीजिए डीएल, और आपको बता दूं कॉस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है सर्कुलर लूप में डीएल और बी दोनों की डायरेक्शन क्या होती है भैया, सेम होती है। ठीक है, तो कॉस 0 1 हो गया। और म्यू नॉट आई, आई कौन सा करंट है जो इस लूप के अंदर से पास कर रहा है। डीएल क्या है, छोटा सा पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर में म्यू नॉट आई। तो भैया बी क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। कहां पर, पी पॉइंट पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ये इनफाइनाइट लॉन्ग सॉरी सिलेंडर है, इसके रेडियस क्या है, आर है। आर क्या है, रेडियस ऑफ जो आपने सिलेंडर लिया जिसकी वजह से आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर। आई क्या है, सिलेंडर के ऊपर कुल करंट की वैल्यू सिलेंडर के ऊपर, और स्मॉल आर क्या है, एम्पीरियल लूप, और ये क्या है, वेरिएबल है, इसकी रेडियस अलग अलग हो सकती है। आप जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो एम्पीरियल लूप का साइज भी क्या करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा। पहले मैं निकालना चाहता हूं कहां पे, ए पॉइंट पर। कहां निकालना चाहता हूं, तो सेंटर पर क्या रखा, सिलेंडर रखा, और क्या खींच दिया, एक एम्पीरियल लूप। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने के लिए क्या लगाओगे, टेंजेंट, ये भी। और यहां पर एक एलिमेंट ले लोगे डीएल, ये क्या एम्पीरियल लूप पे एक छोटा सा एलिमेंट। क्या कहते हैं, कहता है भैया बी इंटू में डीएल, कॉस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको पता है सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में डीएल और बी दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो कॉस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू में क्या होगा, म्यू नॉट, कितना करंट एनक्लोज कर रखा है इसने, इस वायर के ऊपर कितना करंट है, आई। तो इस लूप ने पूरा का पूरा करंट एनक्लोज कर रखा है अपने अंदर, तो क्या लिखोगे, आई। आपको पता है इस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, सेम। तो सेम है, तो भैया बाहर निकाल दीजिए इसको, डीएल म्यू नॉट आई। तो भैया क्या होगा, बी, इसका की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल्स में क्या होगा, म्यू नॉट आई 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है भैया, ये हो गया। आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर के क्या है, इनवर्सली है। मतलब अगर आप लूप की रेडियस बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम आएगी, यहाँ पर थोड़ी बढ़ जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, यहाँ पर बढ़ेगी, पास आते आते क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब आ रहा अगला पॉइंट है, एट पॉइंट बी पे निकाल रहे, बी पॉइंट पर निकाल रहे। बी पॉइंट जो है उसकी जो, देखिए बी पॉइंट ये रहा, तो बी पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर ही है। तो जो एम्पीरियल लूप खींचेगा उसकी रेडियस और इस सिलेंडर की रेडियस क्या है, सेम है। तो स्मॉल आर इक्वल्स में कैपिटल आर है। ठीक है, मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप है, तो आपको पता भी है मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, बी, मान लिया बी, और एलिमेंट क्या ले लिया उस लूप का, डीएल। और आपको पता है सर्कुलर लूप है, इसलिए कॉस लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर से सारा करंट, इसके ऊपर कुल कितना करंट है, आई। ठीक है, इसके ऊपर कुल कितना करंट है भैया, आई करंट है। और सारा का सारा करंट क्या कर रहा है, इस लूप के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगी, आई। अपने को पता है बी, और क्या होगा, इस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो ये भी बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या होगा, डीएल म्यू नॉट आई। तो आपको पता है डीएल, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डीएल तो छोटा पार्ट है, इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका कुल सर्कमफेरेंस आएगा। कुल सर्कमफेरेंस किसके बराबर होगा, सिलेंडर के सर्कमफेरेंस के, क्योंकि इसकी रेडियस सिलेंडर की रेडियस क्या है, बराबर। तो इसका सर्कमफेरेंस और सिलेंडर का सर्कमफेरेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर म्यू नॉट आई, तो जाएगा बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। और ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है सरफेस, आपको पता लग जाएगा मैक्सिमम क्यों होती है, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, अब केस नंबर 3, अब हम जा रहे हैं सिलेंडर के अंदर। क्या जा रहे हैं, सिलेंडर के अंदर एक ऐसा लूप लेंगे जो सिलेंडर एक पॉइंट ले रहे हैं जो सिलेंडर के अंदर है। हाँ, सरफेस पे मैक्सिमम और उसके अंदर में वॉल और अभी अभी पता लग जाएगा, जरूर वेट कर। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट लिया जो कि क्या है, सिलेंडर के अंदर है। तो सिलेंडर के अंदर है तो एम्पीरियल लूप की रेडियस क्या होगी, सिलेंडर से बड़ी है छोटी, छोटी।
तो हमने तैयार कर लिया कि एम्पीरियल लूप ये छोटा सा, ठीक है, तैयार कर लिया और इसका पॉइंट ले लिया सी। तो हम कह रहे हैं एट पॉइंट सी। ध्यान दीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी में जो एम्पीरियल लूप है उसकी रेडियस क्या है, सिलेंडर की रेडियस से छोटी है, ठीक है। अब देखिए अपने कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा बराबर में म्यू नॉट आई, कौन सा करंट है, एनक्लोज करंट, एनक्लोज्ड बाय दिस लूप, एम्पीरियल लूप। ध्यान दीजिएगा, अगर अब देखिए ये कौन सा करंट होना चाहिए, वो करंट जो इस एम्पीरियल लूप के अंदर से आ रहा हो। जैसे इस एम्पीरियल लूप के अंदर से कौन सा करंट आ रहा था, आई। इस एम्पीरियल लूप के अंदर से कौन सा करंट आ रहा था, आई। लेकिन इस एम्पीरियल लूप के अंदर से कोई और करंट आएगा। रीजन बड़ा सिंपल सा, ये क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटा है। ये एम्पीरियल लूप क्या है, छोटा सा है, इसका एरिया छोटा होगा। जिस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, करंट क्या होता है, कम होता है। तो किसी वायर का क्रॉस सेक्शन में जितना छोटा करता जाऊंगा उसका रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा करंट उतना क्या होगा, कम होता जाएगा। इसलिए कम क्रॉस सेक्शन से कम करंट जाता है, बड़े क्रॉस सेक्शन से बड़ा करंट जाता है। अब आपको पता है इस केस में इसका क्रॉस सेक्शन क्या सबसे ज्यादा है, इस केस में क्रॉस सेक्शन क्या सबसे, तो मैं रेजिस्टेंस क्या होगा सबसे, करंट क्या होगा सबसे, और करंट जब सबसे ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी इस केस में, इसीलिए सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। समझ गया, क्योंकि सरफेस पे क्रॉस जब पूरा क्रॉस सेक्शन लेते हो तो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम, करंट क्या होता है सबसे ज्यादा, और जब करंट ज्यादा होता है तो अरेस्टेड ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी। समझ गया। अब यहां पर देखिए हमने लूप क्या लिया, छोटा लिया, लूप छोटा लिया तो क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, छोटा होगा, रेजिस्टेंस, करंट कम रेजिस्टेंस कोई कम कह रहा है, बंगाली कह रहा है, नहीं तूने बोला है, बोल, हाँ बोल दे, अरे मैं जानता हूं तूने बोला है, ऐठेगा, छोड़, मुद्दे पे आओ भैया, ठीक है भैया। तो ये कौन सा करंट है, वो करंट है जो इस लूप के अंदर से पास कर रहा है। अब हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, एक केस में सिलेंडर क्या होलो है, दूसरे केस में सिलेंडर क्या है, सॉलिड है। अब देखिए भैया मैंने कह दिया इफ सिलेंडर इज होलो, इफ सिलेंडर इज होलो, अगर आपका सिलेंडर होलो है तो, सिलेंडर होलो होगा तो जाहिर सी बात है ये लूप का जो है ना वो तो सिलेंडर की रेडियस से कम है। अब सिलेंडर की रेडियस से कम है और अंदर से होलो है, तो इस लूप के अंदर कोई मीडियम ही नहीं होगा, स्पेस होगा, और स्पेस में कभी करंट फ्लो, तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा, सिलेंडर होलो है तो इस छोटे वाले लूप के अंदर से करंट पास जो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्या होगी। अब यही उठाओ इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, आपको पता है लूप में अगर मान ले मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी, तो इसलिए बाहर निकाल दिया। डीएल क्या, इस लूप का छोटा सा एलिमेंट है, इंटीग्रेशन डीएल मतलब पूरा निकालना है, म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या होगी, होल होने की वजह से जीरो, क्या होगी, जीरो। तो बी इक्वल्स में क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट, जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो, तो बी क्या आ गया, यानी अगर होलो सिलेंडर है तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने वाली नहीं है। आप सॉलिड की देखिए, अगर सॉलिड है, इफ सिलेंडर इज सॉलिड, सिलेंडर इज, अगर आपका सिलेंडर क्या है, सॉलिड है, अगर सिलेंडर सॉलिड है तो अंदर मीडियम होगा, अंदर मीडियम होगा तो अंदर मीडियम होगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या जाहिर सी बात है कंडक्शन हो गई होगा, ठीक है। तो अंदर मीडियम, अब देखिए अंदर से कितना करंट पास कर रहा है, करंट क्या होता है, मैंने मान लिया अंदर से करंट कितना पास कर रहा है, स्मॉल आई, कितना पास कर रहा है, और स्मॉल आई क्या होता है, करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। देखिए करंट होता है करंट डेंसिटी इनटू में एरिया, करंट डेंसिटी याद है, करंट अपॉन में एरिया, तो करंट क्या होगा, करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। जे क्या है, करंट डेंसिटी, क्या है, समझ गया, ये क्या है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कितना होगा, तो कुल करंट कितना है भैया, आई, और कुल एरिया कितना होगा इसका वायर का, 2 पाई पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, और एरिया क्या होगा, हम किस एरिया से निकाल रहे हैं, तो हम छोटा वाला एरिया ले रहे हैं, तो इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, क्या है इसकी रेडियस, सॉलिड ले रहे हो ना, सॉलिड, तो उसका रेडियस स्मॉल आर लिया तो इसका एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल आर, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो आई स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर, यानी जो इस छोटे वाले लूप के अंदर से करंट जा रहा है वो इतना है, जो छोटे वाले लूप से जो करंट जा रहा है वो क्या है, इतना है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
छोटे वाले लूप से इतना करंट जा रहा है, समझ गए, छोटे वाले लूप के अंदर से इतना करंट पास कर रहा है। दोबारा सुनिए, मैंने छोटे वाले लूप को क्या ले लिया, सॉलिड, सॉलिड है तो अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो जाहिर सी बात है अंदर भी क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। मैंने लूप छोटा लिया तो एरिया भी क्या होगा, छोटा होगा, छोटा एरिया बड़ा रेजिस्टेंस कम करंट। अब कम करंट कितना होगा, तो करंट होता है आपका करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। अब करंट डेंसिटी ध्यान दीजिए, डेंसिटी एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी होती है, छोटी चीज की या बड़ी चीज की हमेशा क्या होती है, सेम आती है। आयरन का इतना छोटा क्यूब लो, आयरन का बहुत बड़ा क्यूब लो, डेंसिटी क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। इस पर डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी साइज शेप पे डिपेंड नहीं करती। मैं इसी वायर की बात कर रहा हूँ, वायर का बड़ा क्रॉस सेक्शन बड़ा करंट लो, जो डेंसिटी आएगा वही छोटा क्रॉस सेक्शन छोटा करंट से आएगा, समझ गया। डेंसिटी साइज शेप पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी आयरन की जितनी है, चाहे आयरन कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, सेम रहेगी। अब यहाँ पर एक डेंसिटी हम निकाल रहे हैं करंट की, तो इसी वायर के लिए अगर मैं छोटा क्रॉस सेक्शन और छोटा एरिया लूँ, छोटा क्रॉस सेक्शन लोगे छोटा एरिया होगा, छोटा करंट हो जाएगा, डेंसिटी वही आएगी, चाहे वो वैसे ही आएगी जितना आप बड़ा क्रॉस सेक्शन और बड़ा करंट लेके करोगे। तो हमने इसको देख के बता रहे हो, एम्पीरियन लूप की रेडियस को देख के बता रहे हो, सिलेंडर की रेडियस किसको, करंट ज्यादा या कम? मैं एम्पीरियल लूप के अंदर आने वाले करंट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, एम्पीरियल लूप छोटा होगा, ये लूप छोटा है ना, कहाँ पे, अब तो ये वेरिएबल है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, वेरिएबल है। मैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ उतने ही शेप की एम्पीरियल लूप लूंगा। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो एम्पीरियल लूप ये लूंगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई सिलेंडर है ही नहीं, सिलेंडर यहाँ पर छोटा तो करंट इतना ही रहेगा इसका, इसमें करंट की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। एम्पीरियल लूप ये लूंगा तो सिलेंडर अभी भी करंट क्या होगा, आ ही रहेगा। लेकिन जब एम्पीरियल लूप छोटा ले लूंगा तो अब क्रॉस सेक्शन कम हो गया, मुझे पता है इसके अलावा भी क्रॉस सेक्शन है, लेकिन अब क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। कम क्रॉस सेक्शन बड़ा रेजिस्टेंस कम करंट, करंट क्या होगा, करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। करंट डेंसिटी क्या होता है, इंट्रिंसिक क्वांटिटी। मैं उसी चीज का बड़ी चीजों का रेशियो लूं, यानी बड़ा करंट बड़ा एरिया, या छोटा करंट छोटा एरिया, रेशियो क्या आना है, सेम आना है, डेंसिटी आपकी सेम आएगी। आपकी जो डेंसिटी यहां से जे की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी, छोटा करंट छोटा एरिया, और यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, बड़ा करंट और बड़ा एरिया। भैया ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि वायर क्या एक ही है, समझ गया। तो इसीलिए मैंने क्या किया, तो छोटे करंट की वैल्यू आ गई। अब यहां पर अपने को क्या रखना है, सुन लीजिए, बी डी एल म्यू नॉट, और यहां पर अब आई जीरो नहीं होगा, अब सॉलिड आई स्मॉल आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और स्मॉल आई की वैल्यू आपकी क्या रखी है, ये 2 पाई आर हो जाएगा स्मॉल आर, और ये क्या होगा म्यू नॉट, स्मॉल आई की वैल्यू क्या रखी है, आई स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है भैया। ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, निकल दी। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, देखिए ये कट गया आर, ये कट गया, 2 पाई जो भी आएगा नीचे आ जाएगा, तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा है, स्मॉल आर के डायरेक्टली आ रहा है, क्या रहा है, ओए स्मॉल आर के डायरेक्टली, क्यों, देखिए अगर सिलेंडर सॉलिड है तो मैग्नेटिक फील्ड आर के डायरेक्टली आ रहा है, स्मॉल आर के अंदर की तरफ, क्यों, सुन लीजिए, आपका सिलेंडर का कुल क्रॉस सेक्शन इतना है, आपने एम्पीरियल लूप इतने बड़ी लिए, एम्पीरियल लूप इतनी बड़ी ली है, रेजिस्टेंस इसका एरिया क्या है, छोटा है, एरिया छोटा होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, बड़ा, और रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो करंट क्या होगा, कम, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम, तो इसलिए छोटी रेडियस छोटी मैग्नेटिक फील्ड। अभी इस केस में क्या हुआ, एम्पीरियल लूप आपने इतना बड़ा ले लिया, आप ओए एम्पीरियल लूप आपने इतना बड़ा ले लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया इसका, बढ़ गया एम्पीरियल लूप का, अब एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो गया, करंट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ठीक हो जाता होगी। अब इस केस में क्या हुआ, एम्पीरियल लूप का साइज एक्चुअल सिलेंडर के बराबर आ गया, यानी एम्पीरियल लूप मैक्सिमम शेप की होगी, क्या होगी, अब इस केस में मैक्सिमम एरिया होगा जहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैक्सिमम एरिया तो मिनिमम मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट तो मैक्सिमम, इसलिए सरफेस पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब इसके दो ग्राफ होते हैं, एक होता है होलो के लिए, होलो के लिए, और एक होता है सॉलिड के लिए, ठीक है। होलो की बात करूं तो होलो की अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, पता ना, क्योंकि अंदर कोई मीडियम नहीं है, करंट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड होलो केस में कहां से स्टार्ट होती है, सरफेस से, ठीक है, और वो जो होती है यहां से स्टार्ट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी। लेकिन जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाने लगते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आर के इनवर्सली आती है, क्या होती है, अभी देखो पीछे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली टू आर आ रही थी, पीछे देखो, ठीक है। अब देखिए अगर मैं सॉलिड की बात करूं भाई,
ठीक है, अब देखिए आ रहा है। तो अब आप अंदर हो सॉलिड सिलेंडर के, तो जैसे सॉलिड सिलेंडर में एम्पीरियल लूप की रेडियस बढ़ाओगे, सॉलिड सिलेंडर में एम्पीरियल लूप की रेडियस बढ़ाओगे, क्रॉस सेक्शन एरिया का बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस घटता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड यानी अंदर की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। सरफेस पे आते के साथ ही लूप क्या करता है, मैक्सिमम एरिया कवर कर लेता है, रेजिस्टेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड। तो स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर आता है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम आती है। उसके बाद बाहर जाते हो मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होती है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आर के डायरेक्टली आती है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आर के इनवर्सली आती है। ठीक है भैया, ये अगर आप ध्यान रखना बहुत ज्यादा पूछे जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अब देखिए ये न्यूमेरिकल कितने नंबर के आते हैं पूरे? 15। सॉलिनॉइड, देखिए भैया सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड क्या होता है, तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो चीज मैग्नेट की तरह बिहेव करे उसे हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सॉलिनॉइड में जैसे आप करंट पास करते हो वो क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। काम क्या होता है, किसी भी चीज को मैग्नेट बनाना, ठीक है, किसी भी चीज को मैग्नेटाइज करना, तो उसके काम में आता है। और भी बहुत सारे काम है, लेकिन आपके काम का जो काम है वो बता दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको ये ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड को क्या कहते हैं, हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलिनॉइड के अंदर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। दो ये एक्स क्या, दो टर्न्स के बीच का दूरी है, एक्स क्या, दो टर्न्स के बीच की दूरी है। और अगर मैं गुड सोलिनॉइड की बात करूं तो ये एक्स क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होता है। इसे क्या कहते हैं भैया, गुड सोलिनॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इस केस में, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो बैड सोलिनॉइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा अंदर। कहां पे, कोर में। कहां पे, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसको, ये एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन है इसलिए आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपकी सोलिनॉइड, नहीं, ठीक है, एम्पिरियल लूप की शेप किसी प्रकार की भी हो सकती है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप बना दी। क्या बना दी, ये बन गई आपकी एम्पिरियल लूप, ए बी सी डी। ठीक है, ये एम्पिरियल लूप बना दी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर करंट पास करा दिया, तो क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड। आपको बता दूं बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। गुड सॉलिनॉइड की बात कर रहा हूं मैं, तो गुड सॉलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पर क्या होती है, बी डैश होती है, अंदर क्या होती है, बी, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, बी डैश, एंड पर क्या होती है, बी का आधा होती है। क्या होती है, कोर में जो भी होती है उसका आधा क्या होती है, एंड पर होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है। ठीक है, समझ गया, यहां से यहां तक की लंबाई क्या, एल है, और इसकी चौड़ाई क्या है भैया, बी, बी। एम्पीरियल लूप के डायमेंशन बता दिए, लंबाई इसकी क्या है, बी, लंबाई भी एल है, और चौड़ाई क्या है, बी है। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पीयर, इस लूप के, हाँ ये बता दूं, कुल नंबर ऑफ टर्न कितनी है, कैपिटल एन। क्या है, टोटल टर्न कितनी है इसकी, कैपिटल एन है। यानी इस लूप के अंदर जितनी टर्न्स आई हैं उनकी संख्या कितनी है, कैपिटल एन। एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, एन टर्न कितनी है, कुल कितनी टर्न है, एन टर्न है अपने पास। ठीक है, और इस सारी एन टर्न को किसने एनक्लोज कर रखा है अपने अंदर, इस लूप ने। अब इसके ऊपर करंट कितना, आई, इसके ऊपर कितना है, आई, इसके ऊपर कितना है, आई आई आई, तो एन, एक टर्न के ऊपर करंट कितना है, आई, तो एन टर्न के ऊपर कितना करंट होगा, यानी टोटल करंट जो इस लूप ने अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है उसकी वैल्यू क्या है, एन आई। एम्पीरियल लूप जो हमने बनाई है उसने जो कुल करंट अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है वो क्या है, कैपिटल एन आई। समझ गया, ध्यान रखना, बस ये ध्यान है, तो उसके बाद सारी डेरिवेशन हो गई है। एन, एक टर्न, दो टर्न, सब पे करंट क्या है भैया, आई, आई, आई। ठीक है भैया, चलो, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ए, मतलब ये पूरा लूप ले रहा हूं, ए बी
सी डी ए। पूरे एम्पीरियल लूप को अगर आप जोड़ते हो तो किसके बराबर आता है? म्यू नॉट आई टोटल, टोटल करंट के बराबर आता है। ये आई टोटल क्या है? वो करंट जो इस एम्पीरियल लूप के अंदर है। कुल कितनी टर्न है इस एम्पीरियल लूप के अंदर? एन। एक टर्न पे कितना करंट है? तो कुल कितना करंट है इस एम्पीरियल लूप में? एन आई। समझ गए? ये किसकी वैल्यू आ गई है? फर्स्ट इक्वेशन कर लो इसको। क्या कर दो? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप देखिए दूसरी इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल ए बी सी डी ए। अच्छा देखिए, आपको बता दूं इस लूप के 4 पार्ट है, 4 साइड है। एक साइड एरी, एक साइड एरी, एक साइड एरी और एक साइड एरी। अगर मैं ए बी सी डी ए बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये पूरा लूप के 4 साइडों से मिलकर बना हुआ है, और 4 साइडों पे आपको अलग अलग एम्पीयर सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। या तो ये देखो, ये एम्पीयर सेकेंड लॉ किस पे अप्लाई है? पूरी लूप के ऊपर। लेकिन आप इस पूरे लूप की जगह पर पे आप अलग अलग चारों साइड पे अलग अलग एम्पीयर सेकेंड लॉ को अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे काम की जितनी काम मिट रहा है। ए बी सी डी ए। पहले मैं ए से बी की बात कर रहा हूं, ए से बी की बात कर रहा हूं। एम्पीयर सेकेंड लॉ यहां पे लगाओ तो आपको पता है लूप क्या ऐसे है, हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहां पर? हॉरिजॉन्टल। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 का। क्या होगा? और cos 90 क्या होता है? 0। यानी ए से बी तक की बात कर रहा हूं मैं, तो ए से बी तक में आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाली है? 0। ठीक है, ए से बी में रीजन क्या? क्योंकि बी जो है वो डीएल के क्या होता है? परपेंडिकुलर है। जो एम्पीरियल लूप है उसके एलिमेंट, रैप्टा मार दूंगा तेरे टकवाल, हरकतें नहीं करियो। ठीक है, समझ गया भैया? इस वाले पॉइंट पर और यहां पर आप देख रहे हो जो लूप लिया है वो वर्टिकल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या भैया? हॉरिजॉन्टल है। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री का, cos 90 0। ध्यान दीजिए। फिर आप कहां से कहां पे? बी से सी पे। अब बी से सी वाली बात कर रहा हूं तो बी से सी आपने लूप लिया है, एलिमेंट लिया है, एलिमेंट देखिए एल का छोटा पार्ट देखिए, इसकी पूरी लंबाई क्या है? एल है। यहां से यहां तक की लंबाई क्या है? एल है। आपने क्या लिया? छोटा सा एलिमेंट लिया तो क्या लोगे? डीएल। कहां से कहां पे ले रहे हो? ए से बी से सी। बी से सी, बी से सी पे। तो मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी है? बी। एलिमेंट कितना है? एलिमेंट की लंबाई कितनी? डीएल। लेकिन आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी उसकी डायरेक्शन और एलिमेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, इसलिए क्या होगा? cos 0। cos 0, क्योंकि यहां पर बी जो है वो डीएल के क्या है? पैरेलल है। अब आते भैया सी से डी। सी से डी की बात करता हूं। सी से डी का जो एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे सी से डी पर, वो वर्टिकल है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में एंगल क्या होगा? तो फिर दोबारा से क्या होगा? बीडीएल की वैल्यू का किसी, क्योंकि यहां पर भी क्या है? बी और डीएल क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आते भैया डी से लेके ए। डी से लेके ए में देखिए एलिमेंट ये रहा। मान लीजिए आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 ही है, तो एलिमेंट की वैल्यू फिर क्या होगी? यहाँ पर टोटल लाइन इंटीग्रल क्या होगा? डी से लेके ए, फिर क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या भी है? 0 है। तो आप देखोगे, आप जो इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए डी एल बराबर में किसके बराबर आ रहा है? ए बी सी डी ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? इसके बराबर आ रही है। आपको पता है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? और में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपको फिक्स मिलेगी, तो इसलिए बाहर निकाल दो। डीएल क्या है भैया? छोटा सा एलिमेंट है। क्या है? अगर आप यहां से लेके यहां तक के सारे डीएल को जोड़ दो, देखो यहां से लेके यहां तक के सारे डीएल को जोड़ दो, सारे डीएल को जोड़ दो, तो कुल क्या आएगा? एल आएगा। तो इसको लिख दो, इंटीग्रेशन क्या होगा? एल आ गया। और cos 0 क्या होता है? ये होती है सेकंड इक्वेशन। तो आपको पता भी है पहली इक्वेशन में हमारी इसकी वैल्यू क्या रखी है, और दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या रखी है। तो बी एल बराबर में क्या आएगा? म्यू नॉट कैपिटल एन आई। तो बी क्या होगा? म्यू नॉट कैपिटल एन एल आई। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैपिटल एन अपॉन में एल होता है स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कोई दिक्कत तो नहीं है? खत्म हो गया। यह सॉलिडॉइड। टोरॉइड आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैं टोरॉइड को रिवाइज नहीं करा रहा। ठीक है, हाँ इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है? देखिए डायरेक्शन
डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या दिया है? थंब मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल फिंगर, करंट। थंब कर्ल फिंगर, अगर करंट जा रहा है आपका क्लॉकवाइज, क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में साउथ पोलैरिटी, ओए इधर क्या होगा? नॉर्थ। और करंट जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्या जा रहा है? नॉर्थ पोलैरिटी। तो इधर क्या होगी? साउथ पोलैरिटी। खत्म। ट्रॉयड आउट ऑफ सिलेबस। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर से अगर कुछ आता है तो इसी टॉपिक से आता है। 100% गारंटी दे रहा हूं, इससे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो देखिए भैया, एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है परपेंडिकुलर, कब? तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब फोर्स क्यों लगता है? तो जब एक चार्ज पार्टिकल चलेगा तो वो क्या जनरेट करता है? करंट। क्या जनरेट करता है? और ऑरस्टेड ने बोला था जहां करंट है वहां पर क्या होगी? मैंने क्या, टॉपिक का नाम क्या होता है? मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड और है, और चार्ज पार्टिकल चला तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड और आ गई। जब दो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो वहां पर एक दूसरे पे दोनों क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जैसे दो मैग्नेट के बीच में, एक मैग्नेट कभी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, आपने देखा होगा एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, वो मैग्नेट तो चारों मैग्नेटिक फील्ड पे भी, लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता जब तक कि दूसरा मैग्नेट वहां पर ना आ जाए। समझ गए भैया? तो टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल की मोशन करा रहे हो कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर हो सकता है कि फोर्स लगे। हो सकता है, हमेशा नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पहले सबसे पहले ध्यान रखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल दोनों एक ही रिजल्ट देते हैं। तो जिसको राइट हैंड पाम रूल याद करना है याद कर लेगा। मेरे को तो बच्चों के लिए ज्यादा बेटर क्या होता है? पाम रूल लगता है, आसान रहता है। लेफ्ट हैंड रूल में हो सकता है अरेंज न कर पाते। ठीक है, तो देखिए भैया, ये फोर्स, जब भी फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की, जब भी आपको मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बतानी है, डायरेक्शन बतानी है, तो उसमें हमेशा आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे या राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करोगे। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी मैं फोर्स की बात करूंगा, मैग्नेटिक फोर्स की बात करूंगा, तो वहां पर सारे कंपोनेंट एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? तो ध्यान रखना, राइट लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? तो लेफ्ट हैंड का जो थंब होता है वो क्या दिखाता है? फोर्स। और लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर होती है क्या दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड। और लेफ्ट हैंड की जो सेंट्रल फिंगर होती है क्या दिखाती है? करंट। आई फॉर करंट है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के करंट और मोशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए मोशन और करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये ध्यान रखना, आपको ये जो मिडिल फिंगर है वो हमेशा करंट की ही डायरेक्शन में रखनी है। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन एक कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? व्हाट इज द, लेफ्ट हैंड रूल लीजिए, आप लगाइए रूल, लगाइए लेफ्ट हैंड रूल निकालिए। एक मिनट जाओ, ये है थंब क्या होता है? फादर मदर चाइल्ड। लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियां परपेंडिकुलर करो। ओए अरे रुक जाना, ऑनलाइन वाले भी अपनी लेफ्ट हैंड की उंगलियों को ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लो। सुन लीजिए, थंब फोर्स, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर जो होगी करंट। देखिए इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर। तो फर्स्ट फिंगर को कहां रखो? अंदर। करंट कहां जा रहा है भैया? ऊपर। ऊपर रखो। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अरे अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है ना, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इधर। और करंट कहां जा रहा है भैया? ऊपर। अरे पाम रूल निकल लो, जिसको पाम रूल, देखो पाम रूल क्या है? पाम रूल में कहता है रहता जो होता है आपका, जो रहता वो क्या होता है? फोर्स। जो उंगलियां होती है क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो थंब होता है जो होता है वो करंट। क्या होता है? समझ गया? करंट। तो भैया देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? राइट साइड में, उंगलियों को राइट साइड में कर दो। करंट कहां जा रहा है? ऊपर। तो आपका जो रहता है वो कहां जा रहा है? अंदर। तो फोर्स कहां है? इनवर्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। देखो सुनो, यहां पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? ऊपर। तो करंट कहां आएगा? बस हमको कहां रखना है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड को उंगलियों के अंदर। तो देखिए भैया, थंब को नीचे, मैग्नेटिक, देखिए थंब नीचे, सीधा हाथ, अब सीधा
तो इतना बड़ा कलाकार नहीं है, मुझे पता तेरे तेरे लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। सीधा हाथ लीजिए, सब करो अपनी सीधा हाथ, ठीक है। उंगलियों को रखो अंदर की तरफ।